क्या चुनाव में पैसों के छिड़काव से वोटों की फसल तेजी से बढ़ती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग से ठीक एक दिन पहले नोटों की हरी गड्डियां लहराने की तस्वीर आ रही है। आरोप लग रहे हैं कि वोटरों को खरीदने के लिए लाखों नहीं करोड़ों रुपए बांटे जा रहे हैं, यानी वोट खरीदे जा रहे हैं और किसे कितना पैसा दिया गया इसकी डायरी एंट्री दिखाई जा रही है। और ये सब करने का आरोप बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर लगा है। इस पर आज हमने सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है, जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे कैश कांड वाले बवाल पर महाराष्ट्र की पूरी राजनीति आज लाल है। पैसे के हिसाब किताब वाली एक और कुंजी होगी, जिसमें नेताजी को रुपयों से तौल दिया गया है, लेकिन ये किया किसने, ये जानकर आप थोड़े चकित होंगे। तीसरी राजनीतिक कुंजी अखिलेश यादव के एक बयान पर आधारित है, जिसमें उन्होंने वोटिंग के दौरान बुर्के, हिजाब और नकाब पहनने वालों को परेशान करने का मामला उठाया है। और चौथी राजनीतिक कुंजी पप्पू यादव के एक वीडियो से जुड़ी है, जिसमें चुनावी सच से उनका सामना हो गया है। इस सब के बीच उन आंसुओं की तस्वीर भी दिखाएंगे जिसमें वोट बढ़ाने की क्षमता है। लेकिन सबसे पहले महाराष्ट्र में मनी वाली राजनीति की बात करते हैं, जिसका हंगामेदार वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और प्रश्न चुनाव व्यवस्था पर उठ रहे हैं। दरअसल एक वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर वोटर्स को पैसे बांटने का आरोप लगा है। बहुजन विकास अघाड़ी के क्षितिज ठाकुर का आरोप है कि विनोद तावड़े आज 5 करोड़ रुपए लेकर मुंबई के पास विरार के एक होटल पहुंचे थे। उनके साथ बीजेपी के दूसरे नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। तभी बहुजन विकास अघाड़ी को इसकी जानकारी मिली। क्षितिज ठाकुर अपने कार्यकर्ताओं के साथ होटल पहुंचे और तावड़े पर वोटर्स को पैसे बांटने का आरोप लगाया। होटल के जो वीडियो सामने आए हैं, उसमें बीवीए कार्यकर्ता नोट लिए दिखाई दे रहे हैं। एक युवक के हाथ में एक डायरी है। आरोप है कि इसी डायरी में पैसों का हिसाब किताब है। इसके बाद बीजेपी और बीवीए कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, हंगामा बढ़ा और हालात कंट्रोल से बाहर होने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। विनोद तावड़े को वहां से फिर बाहर निकाला गया। वायरल हो रहे वीडियो में होटल के कमरा नंबर 405 की तस्वीर है, जिसमें एक बैग में नोटों की कुछ गड्डियां हैं। दावा है कि ये 9 लाख रुपए हैं। कुर्सी पर एक पेपर रखा है, जिसमें 19 नवंबर 2024 की तारीख लिखी है। इसके बाद विनोद तावड़े का नाम है, जिसके बाद कुछ और नाम लिखे हुए हैं। कैश कांड का ये वीडियो काफी तेजी से फैल चुका है और इस पर राजनीति भी उतनी ही स्पीड से फैलती जा रही है। करीब हर राजनीतिक दल इस पर भर कर प्रतिक्रिया दे रहा है और बीजेपी पर पैसे बांटकर चुनाव जीतने की कोशिश करने का आरोप लगाया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मेरे बैग से कुछ नहीं मिला था, विनोद तावड़े पैसे बांट रहे हैं। जबकि कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा है कि विनोद तावड़े खुलेआम पैसे कैसे बांट रहे हैं, चुनाव आयोग क्या कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है कि क्या ये वोट जिहाद है, धर्म युद्ध है, एक है तो सेफ है। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी का खेल खत्म हो गया है। जबकि समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने दावा किया है कि बीजेपी के लोग खुलेआम पैसे बांट रहे हैं। हालांकि विनोद तावड़े की सफाई भी आई है। उनका कहना है कि पुलिस और चुनाव आयोग सीसीटीवी की जांच करे, सच सबको पता है। कुल मिलाकर प्रचार के बाद खत्म हुई राजनीतिक गर्मी को नोटों की गड्डियों वाले इस वीडियो ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और विनोद तावड़े की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग ने विनोद तावड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। अब इस पूरे मामले की विस्तार से जांच होगी। शायद तब तक चुनाव खत्म भी हो जाएगा। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इतन अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले। तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। हालांकि अब ये मामला महाराष्ट्र से निकलकर राष्ट्रीय राजनीतिक सर्कल में चर्चा, आरोप और जवाब का विषय बन गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछा है कि 5 करोड़ किसकी सेफ से निकला है, जनता का पैसा लूटकर आपको किसके टेम्पो में भेजा गया। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी जी महाराष्ट्र को मनी पावर और मसल पावर से सेफ बनाना चाहते हैं। विनोद तावड़े ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि राहुल जी, आप स्वयं नालासोपारा आएं
होटल का सीसीटीवी फुटेज देखें, वहां हुई निर्वाचन आयोग की पूरी कार्रवाई देखें और ये साबित करें कि इस प्रकार पैसा आया। बिना किसी जानकारी के इस प्रकार का वक्तव्य बचपना नहीं तो और क्या है। ये बीजेपी का नोट जिहाद है। पैसा मतलब बांटेंगे, पैसा बांटेंगे और हम जीतेंगे, बांटेंगे और जीतेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अर्थात कदाचित भारतीय जनता पार्टी पॅनिकमध्ये असेल, त्यांचं सरकार येत नाही असं त्यांना दिसतंय आता, त्याच्यामुळे येईल सही, पण ही भारतीय जनता पार्टीचे योग्य नाही। आणि मी खरंच सांगते, विनोद तावडेंकडून मला ही अपेक्षा नव्हती कि अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर अब खिसियाहट और बौखलाहट में, यानी इसे कहा जाए कि हताशा और निराशा में महाविकास अघाड़ी विक्षिप्तता की सीमा तक पहुंच गई है। बांटेंगे, पैसा बांटेंगे तो जीतेंगे ना। हाँ, बांटेंगे तो कटेंगे नहीं। भाजपा वाले पैसा बांटेंगे तो ही जीतेंगे, लेकिन बांटने वालों को पकड़ दे, और भी राष्ट्रीय महासचिव। विरोधकांनी एक फिल्म तयार केली, विरोधकांनी मीडिया मॅनेजमेंट केलं आणि विनोद तावडेजींना षडयंत्रपूर्वक गोवण्यात आलं। खरं तर विनोद तावडे राष्ट्रीय महासचिव आहे। राष्ट्रीय महासचिव पदावर असलेला व्यक्ती असे पैसे वाटप करतील का, याचाही विचार केला पाहिजे। बीजेपी नोट जिहाद कर रही है। नोटों के भरोसे लोगों को खरीदकर, लोकतंत्र को खरीदकर चुनाव में जीतना चाहती है। ये भी सवाल यहाँ पे खड़ा हो गया है। आज वो कितना भी सफाई दे कि मैं पैसे बांटने नहीं, मैं चिट्ठियाँ बांटने आया था, तो ये तो कोई बात, इस बात को तो कोई मान्य नहीं करेगा। चुनाव उनके हाथ में से निकल जा रहा है, इसलिए लास्ट मोमेंट में इसी तरह का ड्रामा करना, महायुति की प्रतिमा मलिन करना, हमारे नेता की प्रतिमा मलिन करना, ये उनका दाव है। Some seizure is also made. Then by police machinery, the process of registering the FIR under relevant act is in progress, and everything is under control. वैसे न्यूज मित्रों के लिए जरूरी जानकारी ये भी है कि विनोद तावड़े के मामले में अलग महाराष्ट्र के नासिक के होटल के कमरे से 2 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। पुलिस जांच कर रही है ये किसके हैं। वैसे इस चुनाव में कैश जब्त होने की मात्रा पिछले चुनावों की तुलना में कई गुना ज्यादा है। चुनाव आयोग ने इस चुनाव में 1082 करोड़ रुपए जब्त किए हैं, जिसमें अकेले महाराष्ट्र से 660 करोड़ रुपए, झारखंड से 198 करोड़ रुपए और उपचुनाव वाले राज्यों से करीब 224 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में जब्त किए गए कैश पिछली बार की तुलना में करीब 7 गुना ज्यादा है। इतने बड़े पैमाने पर कैश जब्त हो रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या चुनाव में पैसे के छिड़काव से वोटों की फसल तेजी से बढ़ती है क्या?